देखिए आज हम इस वीडियो में सेट के एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ए का मान ए बी दिया हुआ है, बी का ए बी सी। कह रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है, तो सिंपली आप लिख देंगे यस। फिर उसके कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिंपल दिख रहा है इसमें कि ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ए बी सी ही आएगा। डैट मीन्स कि वो बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से देखेंगे कि ए एंड बी आर टू सेट सच डैट ए बी का सबसेट है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी का सबसेट है, तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तब जस्ट ऊपर ही देखिए कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, और ये आपका आंसर होगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन ए का वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3 4, बी का वैल्यू लिखा हुआ है 3 4 5 6, सी का वैल्यू लिखा हुआ है 5 6 7 8, और डी का वैल्यू लिखा हुआ है 7 8 9 10। अब हमें जो है फर्स्ट में क्या करना है सो देखेंगे। एक नंबर में कह रहा है कि सर आप ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी जब कह रहा है आपसे तो दोनों को मतलब कि मिला के लिख देना है। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है और रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल है। फिर हम नेक्स्ट को देख रहे हैं, अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर आप हमें ए यूनियन सी निकाल दीजिए। तो देखो ए और सी को फिर मिला के अब लिख दो, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जो और जो क्वेश्चन है हमें लग रहा है कि बहुत इजी वे आप बना लोगे। जैसे एक क्वेश्चन को हम इसमें से बढ़ा के बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को 7 को पकड़ ले रहे हैं। 7 में क्या दे रहे हैं, बहुत सिंपल है लेकिन लास्ट एक समझा दे रहे हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी है, बी यूनियन सी यूनियन डी है। तो देखो इसमें बी को भी लिखना है, सी को और डी को। तो क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 5 6, फिर 7 8, फिर 9 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो हमें लगता है कि 100% 4 का जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक का वो आराम से बन जाएगा। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबोव। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान जो लिखा हुआ है वो 1 3 5 लिखा हुआ है, y का मान 1 2 3 लिखा हुआ है। कह रहे कि सर आप इसका इंटरसेक्शन निकाल दो। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, x इंटरसेक्शन y। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 1 3 1 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो दोनों में कॉमन होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो सेकेंड नंबर मतलब कि फर्स्ट का सेकेंड नंबर देखोगे तो सेकेंड नंबर में a बराबर लिखा हुआ है AEIOU, और b बराबर लिखा हुआ है ABC। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में a मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो a जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहा हो, एक और बना दे रहे हैं। तो 3 में जा रहे हो तो a बराबर लिखा हुआ है सर x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब शॉर्टकट कर दे रहे हैं तो x बिलोंग्स टू n कर देते हैं, एंड मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ, एंड मल्टीपल ऑफ 3। b नंबर जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि सर x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू n है, एंड x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 है, तो 6 से छोटा है। देखो यहाँ पर समझना है, तो हमको इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू n है, तो यहाँ पर समझना है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या होगा 3 6 9 12 15, यही सब ना आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि सर लेस देन 6 है,
तो लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 आएगा, हो गया। अब दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन करना है, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3, और कोई तो हो नहीं रहा है बस, और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो हमें लगता है कि इस तरह से जो है आप 5 नंबर भी आराम से डील कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कहता है हमसे, तो देखिए 6 में ए बराबर लिखा हुआ है 3 5 7 9 11, बी का वैल्यू लिखा हुआ है 7 9 11 13, और सी का लिखा हुआ है 11 13 15, और डी का लिखा हुआ है 15 17 मतलब 15 17, हो गया। अब कह रहा है कि सर आप जो है इसमें ए में ए इंटरसेक्शन बी बताइए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अब ए और बी का इंटरसेक्शन, तो देखो यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है, 7 7 9 9 11, तो 7 9 11 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन होगा। जैसे दूसरा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में देखो यहाँ बी है यहाँ सी है, 11 11 13 13 बस, यानी कि 11 13, और ये आपका क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से जो भी इंटरसेक्शन है या यूनियन है वो आप आराम से डील कर लोगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूंकि इसमें एक मान भी सबसेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। करेक्ट सर, एक्स नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 इस तरह से, इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 डॉट डॉट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है मतलब विषम प्राकृत संख्या है, जैसे 1 3 5 7 ऐसे। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब आभास संख्या होता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे। तो अब यहाँ पर जो है जैसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है, तो भाई कंफर्म है कि ए इंटरसेक्शन जब बी करोगे तो टोटल इवन नेचुरल नंबर चला जाएगा, यानी कि टोटल जब नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर चला जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखो, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है और यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर, तो कन्फर्म है कि ये दोनों जब कॉमन करोगे तो ये टोटल कॉमन हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, तो ये इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे थर्ड नंबर थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे बोला ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो भाई प्राइम नंबर है तो कन्फर्म है कि प्राइम नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका कॉमन हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखोगे, फोर्थ में बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी क्या देखो इवन है ये ऑड है, दोनों में कॉमन नहीं होगा, यानी बी इंटरसेक्शन क्या हो गया 5 हो गया। इस तरह से हमें लगता है कि आराम से आप जो है इसका रिजल्ट दे सकते हो किसका 7 नंबर का। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। करें कैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, जैसे कि ये 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा है और 6 से 4 के बराबर। पूरा क्लियर इसको समझाने के लिए पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर समझ में आपको आएगा। क्या करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, एक सेट ये दिया हुआ और एक सेट ये दिया हुआ है। डिसजॉइंट सेट कब कहते हैं कि कोई अगर दो सेट है, जैसे मान लो समझने के लिए कि a बराबर 1 2 लिखा हुआ है और b बराबर 3 4 लिखा है, तो जब हम a इंटरसेक्शन b करते हैं तो दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, डैट मीन्स कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया, तब उस समय a और b को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 आ गया इंटरसेक्शन करने पर तो डिसजॉइंट होगा, अन्यथा वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 एक सेट है और यहाँ पर 4 के इक्वल भी है, तो इसमें 4 5 6 आएगा, तो जब दोनों में कॉमन करोगे तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, यानी 4 जब कॉमन होगा तो वो 5 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट
AEIOU CDEF। अब फिर देखो यहाँ पर E है, यहाँ पे E है, तो दोनों में E तो कॉमन आ गया। तो जब E कॉमन हो गया यानी 5 के बराबर नहीं हुआ, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। बात को समझ के, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। X सच दैट X इज एन इवन इंटीजर एंड X इज एन ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर तो इवन है और यहाँ पर तो ऑड है, दोनों एकदम अलग अलग है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे ना तो 5 आ जाएगा। तो यह जो एग्जाम्पल जो दे रहा है, यह जो है वो डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैंने सही लगा दिया कि इस तीनों में से ये डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। ओके, देखो यहाँ पर A, B, C और D सबका सेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, A माइनस B निकालने के लिए बोल रहा है, यानी A में से B को। तो बस सिंपल है, बस इसको ऐसे देखना, जैसे कि 3 इसमें है या नहीं, तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 को नोट कर लो। 6 देखो नहीं है, नोट कर लो। 9 इसमें नहीं है, नोट कर लो। 12 समझो कि कैंसिल हो गया। 15 नहीं है, नोट कर लो। अब इसको मत देखना, क्योंकि A माइनस बी है तो A को टारगेट करके चलना, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। एक और दिखला देते हैं, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे A माइनस सी लिखा हुआ, A माइनस सी। अब देखो यहाँ पर A को देखो, C को देखो, लेकिन A को पहले मैंने देखो। तो 3 नहीं है, नोट कर लो। 6 है, वो डिलीट हो गया। 9 नहीं है, नोट कर लो। 12 है, कैंसिल हो गया। 15 नहीं है, नोट कर लो। और ये आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि 9 नंबर भी एकदम क्लियर हो गया। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है, वो आप आराम से उसको लिख सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी एक दिया हुआ है। जैसे x का मान लिखा हुआ है ABCD और y का मान लिखा हुआ है सेट के रूप में F B D और G, ठीक है। अब कह रहा है कि सर आप x माइनस वाई बताओ, तो अब सिंपल है x माइनस वाई। अब इसको भी देख लो, सेम ऊपर बताया है। जैसे कि A नहीं है, A नोट कर लो। B कैंसिल हो गया। C नहीं है, नोट कर लो। D कैंसिल हो गया, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक उसी तरह से y माइनस जब x कहेगा, जैसे y माइनस एक्स कहा, तो आप इधर से देखो, F नहीं है, नोट कर लो। B कैंसिल, D कैंसिल, G नहीं है तो G इसमें नोट कर लो। और ये आपका आंसर हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है, वो 3rd नंबर इसमें दिया हुआ है। 3rd में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y, तो इसमें देखो और इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ B और D। तो x इंटरसेक्शन y B D हो गया। और ये आपका x इंटरसेक्शन y हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा हूँ, कह रहा है कि सर R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मैं फाइनली एक ही लाइन में बता दे रहा हूँ, R जो है वो क्वेश्चन में बोला कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और Q जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। आपको समझ आ रहा हूँ कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। रियल नंबर मतलब उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है। और Q का मतलब यहाँ रेशनल है, तो यहाँ रेशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर रेशनल है, तो रेशनल हट रहा है, तो बच कौन रहा है, इरेशनल। तो कन्फर्म है कि R माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। 12 नंबर भी देखो, 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्ट बता देना है केवल। जैसे पहले में 2 3 4 5 है और 3 6 है, ठीक है। तो दोनों में तो 3 कॉमन हो रहा है, तो बोला कि सर कि डिसजॉइंट सेट्स है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स मतलब जो है आपका नहीं है। ये बोला कि सर डिसजॉइंट सेट है, वो डिसजॉइंट तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड नंबर कह रहा है कि AEIOU है और ABCD आर डिसजॉइंट, तो फिर इसमें भी तो कॉमन हो रहा है, यानी ये 5 के बराबर नहीं हो रहा है, और ये बोल रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड नंबर कह रहा है 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट, इसमें से कहीं कोई कॉमन नहीं हो रहा है, डेट मीन्स कि 5 के इक्वल हो रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, सही है, तो ये ट्रू हो गया। फोर्थ नंबर 2 6 10 है केवल, और अदर है 3 7 11 आर डिसजॉइंट्स, फिर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 5 के इक्वल हो रहा है और डिसजॉइंट सेट लिख रहा है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो इस तरह से 2 आपका फॉल्स हो रहा है और 2 यहाँ पर ट्रू हो रहा है।
ओके, हमें लगता है कि 100% आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएंगे। ओके, जय हिंद।